स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट चारफ यूनिवर्सिटी। मैं नितिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का। बहुत सारी बुक्स हैं और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है मध्यकालीन भारत में। और हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी बुक का कंपैरिजन भी करेंगे। मध्यकालीन की जितनी टॉप मोस्ट बुक है मार्केट में, सबका आपने इनमें से नाम सुना होगा। बस हमारे पास सौरभ चौबे सर की मध्यकालीन भारत नहीं है, अन्यथा सारी बुक हमारे पास अवेलेबल है। चाहे कपूर सिंह प्रजापत सर की किताब हो, हरिश्चंद्र वर्मा सर की, ये दोनों पार्ट हैं हमारे पास, जी.एल. मेहता सर और सतीश चंद्रा। यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक बुक के बारे में डिटेल जानेंगे सेपरेट वीडियोस में। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जी.एल. मेहता सर की किताब का। ये 3 पार्ट में आती है दोस्तों। इसका जो प्रथम पार्ट है मध्यकालीन भारत का भ्रत इतिहास, ये आप सभी को दोस्तों मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों, ये बहुत लैंग्वेज में आती है। जैसे मैं आपको यहाँ, जैसे कि आपको हरिश्चंद्र वर्मा सिर्फ आपको हिंदी में ही मिलेगी, और सतीश चंद्र भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और पप्पू जी सर की भी किताब आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, हिंदी में मिल पाती है। तो यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों कि आपका नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें हिस्ट्री आपका मेन एग्जाम है, तो आपके लिए कैसी स्टडीज होनी चाहिए मध्यकालीन भारत के लिए आप डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का। जी.एल. मेहता सर की किताब है, आप देख सकते हैं। ये आपको 1000 से 1525 तक पूरी दिल्ली से अंदर कवर करती है। ये आपको इंग्लिश इन दोनों में मिल जाती है। इस टाइप से आपको इसमें सबसे अच्छी किताब ये है क्योंकि इसमें आपको इतिहास के समकालीन स्रोत के बारे में मिल जाता है। अदर जैसे कि आप पढ़ेंगे सतीश चंद्र, उसमें आपको स्रोत के बारे में नहीं मिलता। पर इन भारत की गोधुली, इसमें आपको कुछ जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश की गई कि गजनवी के आक्रमण, इस टाइप से आपको मैं पूरी इंडेक्स दिखा देता हूँ, आप अपने आप ही पढ़ लें और चीज़ों को जज कर लें दोस्तों। द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना, ये इस टाइप से आप पढ़ सकते। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है फ्रेंड्स। ये इसका इतिहास के समकालीन स्रोत, इसका पहला चैप्टर है। आप इसे पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको भी अपने आप समझ में आएंगी बहुत अच्छे से एनालिसिंग। और नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोर्सेज से आते हैं। गजनवी का आक्रमण, इस टाइप से आप पढ़ लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें। तो इस टाइप से आपको इसमें फर्स्ट चैप्टर मिल जाता है, 2 सेकंड चैप्टर। फिर आपका इसमें आपको फुट्स नोट्स मिल जाते हैं, बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तक यहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर 2 सर्वनाशों के मध्य 1030 से 1175 के बारे में यहाँ पे बहुत सारी उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य। ये फिर आपको फोर्थ नोट्स, ये फिर आपका द्वितीय सर्वनाश 1175 से 1205 देख रहे हैं। मैंने भी इसमें बहुत सारे हाईलाइट कर रखे, मैंने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, मेरे लिए बहुत ही बेसिक किताब मानता हूँ अपनी। ये फुट नोट्स आ गए हैं। इसके लिए अब्दुल इसका 5th चैप्टर है, जो आप सभी मोस्टली बुक यहाँ से स्टार्ट होती हैं। आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है 100 पेज में लगभग। तो इस किताब में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा मिल जाती है दोस्तों। बहुत ही लाभदायक है ये चीज़। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक अलग वे मिलेगा मध्यकालीन भारत पढ़ने का। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी अच्छे से बताया गया है। मेरे हिसाब से बेस्ट है नेट जेआरएफ टीजीटी के लिए। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी किताब हो सकती है। बहुत अच्छी किताब है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत अलग चीज़ आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगी दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब किताब है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत का ये आपका किसमें खंड है, पार्ट है। इसमें आपको एक अलग वे में बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें आपको संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो आप जैसे ये पढ़ेंगे दोनों पार्ट तो आपको उससे काम चल जाए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ें समझ में आने के लिए चीज़ें पढ़नी पड़ी। थर्ड पार्ट इतना ज़्यादा है आपके नेट जेआरएफ के लिए पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा अभी ना पढ़ें। आप अपने मेन पार्ट, फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट पढ़ लें। थर्ड पार्ट भी बहुत लाजवाब, बट आप अपने एग्ज़ाम के टाइम को देखते हुए पढ़ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे बाद में पढ़ लें जब आपका नेट जेआरएफ हो जाए, अन्यथा अभी ना पढ़ें। इसके दोनों ही पार्ट मेन है, आप इन्हें पढ़ें। यदि आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं हमसे बता सकते हैं दोस्तों।